तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे द सबकॉन्शियस माइंड पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। ये मेरी दूसरी वीडियो है द सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो आज मैं बताता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड बातों से नहीं आपकी फीलिंग से काम करता है। मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड को आपकी बातों से कुछ लेना देना नहीं है, उसको आपकी फीलिंग से लेना देना है। अगर आपकी फीलिंग होगी आपकी बातों में, या आपकी बातें ही नहीं होंगी, सिर्फ फीलिंग ही होंगी, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग पे काम करता है। ये बात मैं आज इसलिए बता रहा क्योंकि मैंने ये पहली वीडियो में नहीं बताई थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि आप सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग पे काम करता है। ये मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। किसी बुक में ये नहीं लिखा था कि ये फीलिंग पे काम करता है। मैंने बहुत सी बुक पढ़ी द सबकॉन्शियस माइंड पे, तो सब में एक ही चीज़ होती है कि आप उसकी इमेजिन करो। दोनों उन सब बुकों में ये नहीं लिखा था कि उस फीलिंग जो सबकॉन्शियस माइंड है फीलिंग पे काम करता है। कि मैंने खुद पर्सनल मेरा खुद निकाला है। अगर आपको कोई भी चीज़ पानी है तो आप उसको बातों से नहीं, आप सिर्फ ये मत बोलिए, आप सिर्फ उन चीज़ों को सिर्फ बोल के नहीं अचीव कर सकते, आपको फीलिंग से अचीव कर सकते हैं। अगर आप बोलते भी नहीं हो, सिर्फ फील करते हो, तो आपको वो चीज़ 101% अचीव होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको कोई चाइनीज़ कोई जो आपका गोल है वो लिख के आपको दे, अगर आप उसको पढ़ भी लेते हो, अगर आप उसी चीज़ को पढ़ोगे तो क्या आपको लगता है कि आपका जो गोल है वो कंप्लीट होगा? अगर आप कोई मराठी में उसी चीज़ को बोलते हो और आपको पता नहीं है कि वो क्या लिखा है, सिर्फ बोलते हो, तो आपको लगता है कि आपका जो गोल है अचीव होगा? नहीं होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को बातों शब्दों से कुछ लेना देना नहीं होता, उसको आपकी फीलिंग से लेना देना होता है। सबकॉन्शियस माइंड बातों से काम नहीं करता, सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग से काम करता है। अगर आपकी फील होगी उस जो आपका काम है, तभी सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। तो आज के टॉपिक में मैं सिर्फ यही कहना चाहता कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी फीलिंग पे काम करता है, ना कि आपके वर्ड्स पे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये भी दूसरा टॉपिक है मेरा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो तो आपको किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं होना। अगर आप किसी को गंदा बोलते हो तो आप अपने लिए ही गंदा बोल रहे हो। ये वही बात हो गई कि अगर आप किसी को जलते हुए अंगारे मारना चाहते हो तो आपको वो अंगारा पहले खुद ही उठाना पड़ेगा, अपना हाथ खुद ही जलाना पड़ेगा। उसके लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जलते हुए अंगारे को उठाओगे तो पहले आपका ही हाथ जलेगा। तो वैसे सबकॉन्शियस माइंड का ये रूल है कि सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग पे काम करता है। जब आप किसी को गाली देते हो या कुछ बोलते हो, किसी का बुरा सोचते हो, तो आप फीलिंग पे ही उस काम को कर रहे हो। आप फील से उसको ये चीजें दे रहे हो, लेकिन उसका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि आपने जो फीलिंग आई थी, आपसे आई थी, वो लौट के आपके पास जरूर आएगी। इसलिए हमेशा अगर आप ये सब चीज कंट्रोल कर लेते हो, दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचना, अगर आप ये चीज कर लेते हो, तो मैं 100% श्योर हूं कि आपके विचार जितने भी हैं नेगेटिव, आप उन सबको कंट्रोल कर लोगे। साइंस ये कहती है कि हम अपने जो अपने थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप किसी दूसरे के प्रति पॉजिटिव, हर एक आदमी के प्रति अगर पॉजिटिव नज़रिया रखते हो, तो आपको 101% जो आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हो।
यहाँ तक कि ये मैं भी अपने विचारों को कंट्रोल, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से मैं अपने हर एक थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, अगर आपको इस पे यकीन हो ना हो। तो दोस्तों मेरा ये था पहली टेक्निक थी जो आपका सबकॉन्शियस माइंड का फीलिंग से काम करता है। और दूसरी टेक्निक थी वह थी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव रहिए और फीलिंग से काम कीजिए। फील से आपका सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट होता है। अगर आप पॉजिटिव हो तो भी आपका माइंड हमेशा कनेक्ट रहेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी बुरी चीज़ें हो रही हैं वो आप ही की वजह से हो रही हैं, और जितनी भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं वो आप ही की वजह से हो रही हैं। और हमेशा, और जो मेरा तीसरा टॉपिक है वो है पैसा। हम सबका टारगेट एक ही होता है कि हम पैसा कमाएं, बहुत सारा पैसा कमाएं। लेकिन दोस्तों पैसा कमाना ही हमारा सबसे बड़ा टारगेट नहीं है। मेरा भी सबसे बड़ा टारगेट पैसा है, लेकिन हर चीज पैसा नहीं है। रिलेशन और गुड हेल्थ और मनी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपके पास वेल्थ है लेकिन हेल्थ नहीं है तो आप उस वेल्थ का क्या करोगे? अगर आपके पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आप उस हेल्थ और वेल्थ का क्या करोगे? अगर आपके रिश्ते हैं, वेल्थ है, मनी नहीं है तो आप बस रिश्तों का, उस हेल्थ का क्या करोगे? आप दुख में रहोगे। तो हमेशा हम इन तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। अगर आपके पास ये तीन चीज़ें हैं, ये दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए। और आपको हमेशा इन तीनों चीज़ों के बारे में ही सोचना चाहिए। मनी, वेल्थ एंड रिलेशन, ये तीन दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ें। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है जिसने अपनी किस्मत खुद ही बनाई है। क्योंकि लोग अपनी किस्मत खुद ही बनाते हैं अपनी सोच से। जैसी उनकी सोच होती है वो वैसे ही होते हैं। आपने देखा होगा कि एक हस्बैंड को वैसे ही जैसे वो खुद होता है वैसे ही उसको पत्नी मिलती है, वैसे ही उसको वाइफ मिलती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे वो थॉट्स यूनिवर्स में भेजता है वैसे ही उसको वो रिप्लाई में मिलते हैं। जैसा आप यूनिवर्स में भेजोगे वैसे आपको वापस मिलेंगे। दोस्तों हम यूनिवर्स से कनेक्ट है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो यूनिवर्स से कनेक्ट है। अगर आप कोई चीज यूनिवर्स में फेंकते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच कर लेगा, क्योंकि जो चीज आपकी है वो वापस तो आपके ही पास आएगी। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 टॉपिक कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है फीलिंग पे काम करता है। और आपको जो दूसरी चीज याद रखनी है वो है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो तीसरा पॉइंट था मेरा वो थी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन। इन तीनों चीजों का ध्यान आपको रखना है। अगर आप इन तीनों चीजों को पा लेते हो तो दुनिया के आप सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही कहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जिनसे उनकी सोच भी चेंज हो। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।